दिल्ली वालों और वोटर्स के मन में इस समय एक ही सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल या बीजेपी, क्या होगा वो 8 तारीख को नतीजे बताएंगे। लेकिन इस समय एक और मुद्दा है जो गरमाया है कि वोटर्स किस आधार पर बांटे गए हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से चुनाव में वोट देने के लिए मुख्य तौर पर जाति का मुद्दा छाया रहता है, क्या उस तरह से जाति का मुद्दा दिल्ली में है? यदि ऐसा नहीं है तो आखिर किस आधार पर आप और बीजेपी के बीच वोटर बटे हुए हैं? क्या वोटर सामाजिक आर्थिक आधार पर बटे हुए हैं और इसी आधार पर राजनीतिक दलों को वोट देते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के इस पैटर्न में समझने के लिए राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, पिछले चुनावों में वोटिंग का पैटर्न और राजनीतिक दलों द्वारा उतारे जाने वाले उम्मीदवारों को देखा जा सकता है। वैसे इन मामलों में यूपी, बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों में तो मतदाता साफ तौर पर जाति आधार पर बटे दिखाई देते हैं, लेकिन दिल्ली के मामले में ऐसा नहीं दिखता है। दिल्ली में वोटर्स जाति से ज्यादा सामाजिक आर्थिक आधार पर बटे दिखते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ चुनाव से तो आम आदमी पार्टी ही चुनाव का एजेंडा सेट करती है। इसके एजेंडे का असर कैसा है, यह इससे ही समझा जा सकता है कि इस चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली व पानी, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं को शुरू किया है, तो बीजेपी लगातार विज्ञापन और हर माध्यमों से यह कहने में जुटी है कि वह इन योजनाओं को जारी रखेगी। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही वादे किए। महिलाओं के लिए नगद राशि की योजनाओं के वादे भी हैं। ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। चुनावी घोषणाएं भले ही एक जैसी हैं, लेकिन वोटों का विभाजन सामाजिक आर्थिक आधार पर है, यानी मतदाताओं के वोट सामाजिक आर्थिक आधार के वर्ग के हिसाब से बटे हुए हैं, न कि उनकी जाति के आधार पर। जाति के आधार पर आमतौर पर कई हिंदी भाषी राज्यों में वोट पड़ते हैं। वोटिंग पैटर्न द्वारा सर्वेक्षण और मतदाताओं से बातचीत से पता चलता है कि आपको अपनी समाज कल्याण की योजनाओं के लाभार्थियों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि कुछ ट्रेंड दिखाता है कि उच्च मध्यम के वर्ग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं आपसे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्रों की भीड़भाड़ वाली गलियों से लेकर मध्य दिल्ली की सरकारी कॉलोनियों और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों तक में वोटों का ऐसा ही विभाजन दिखाई देता है। आमतौर पर निम्न मध्य वर्ग के मतदाता आप सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के पहलों की खुलकर तारीफें करते हैं, जबकि उच्च मध्य वर्ग के वोटर ऐसा नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विपरीत दिल्ली में चुनाव जाति केंद्रित नहीं होते। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पार्टियां टिकट बांटते समय जाति को ध्यान में रखती हैं, खासकर जाट और गुज्जर बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में। लेकिन आपकी नई राजनीति के साथ दिल्ली की राजनीति अब सामाजिक आर्थिक आधार के वर्ग पर केंद्रित हो गई है। इसमें शहरी गरीब आम आदमी पार्टी के समर्पित समर्थक बन गए हैं। आपके इस वोट बैंक को बनाने के लिए 200 यूनिट तक की फ्री बिजली, दिल्ली में फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, 20,000 लीटर फ्री पानी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसने महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। इसी तर्ज पर बीजेपी ने भी योजना को जारी किया कि महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी आपके समर्थक शहरी गरीबी वह योजनाओं के लाभार्थी समूहों को रुझाने में जुटी हुई है। कांग्रेस भी करीब करीब इसी तरह राह पर है। दिल्ली के मतदाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट पर सामाजिक आर्थिक आधार पर बटे होने की बात साफ होती है। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मंदिर मार्ग क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों में साफ असंतोष है, जो दक्षिण दिल्ली की उच्च मध्यमी वर्गीय कॉलोनियों में है और भी बढ़ जाता है। कूड़े के ढेर, आवारा पशु और गड्ढे वाली सड़कों को प्रमुख मुद्दा बताया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर विभाजन दिल्ली के वोटिंग पैटर्न में भी दिखाई देता है। वोटर्स लोकसभा चुनाव में राजनीति पूर्वक भाजपा को वोट देते हैं, जबकि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में भारी मतदान करते हैं। मैं दिल्ली के वोटर्स से पूछना चाहूंगी कि आप किस आधार पर 5 तारीख को वोट डालेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।